गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसका एक्सरसाइज देखिए। देखिए जैसे आपने स्क्वायर फाइंड किया था वहां से, इसके पहले वाले चैप्टर में सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें फाइंड करनी है। बट देखो वहां पे स्क्वायर में क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया रहता है उसके ऊपर पावर आपका 2 दिया रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा ना, जिसका भी आपको क्यूब फाइंड करना होगा, उस नंबर के ऊपर जो पावर होगा आपका वो 3 होगा। ये ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 4 का स्क्वायर इसका मतलब 4 पे 2 पावर करते हो और 4 कितनी वाली 4 into 4। ठीक है, इस बार मैं क्या बोलूंगा कि 4 का क्यूब फाइंड करना। क्या फाइंड करना, 4 का क्यूब, यानी कि 4 to the power 3 फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो 4 कितनी वाली हो गया, 4 into 4 into 4। देखो ये जो चैप्टर दिया हुआ है आपको इसके बेस पे 4 का क्यूब फाइंड करना है। और इसके पहले चैप्टर में क्या था, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 पावर और क्यूब का मतलब होता है आपका वो 3 पावर। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछेगा कि फाइंड द क्यूब, तो जो भी नंबर दिया उसको 3 टाइम लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा हुआ है 8 क्यूब। तो क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, लिखोगे ना 8 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 into 8 into 8। ठीक है, देखो 8 8 का क्या होता है आपका 64। ठीक है, और 64 में क्या करना, आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32। इक्वल मिला के इसकी वैल्यू कितनी देगी 512। डिफरेंट में बस आपको 3 टाइम लिख के बस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखो आपका सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इवैल्यूएट 1.2 का होल क्यूब, 3.5 का होल क्यूब। ठीक है, 0.8 का होल क्यूब। आप कर सकते हो। देखो कैसे करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखो यहां से लिखा हुआ है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड में लिखा हुआ है ना 0.8 होल क्यूब। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसका मतलब क्या हुआ 0.8 का होल क्यूब का मतलब हो गया किसको 3 बार लिखो और 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। या फिर ना अगर इसको साथ ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज करो ये नहीं दिया, मालूम है दिया ही नहीं है, ये पे एक डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर को सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8/10 ये लिख सकते हो ना। बट यहाँ 3 पावर दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 पावर दिया। अब देखो ये जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट के 10 नहीं हो गए, 8 का क्यूब लिखा है और यहाँ पे नीचे 10 का क्यूब। इसको क्या लिखो, इसको कितनी बार लिखोगे 3 टाइम लिखोगे, क्या लिखोगे सर 8/10 मल्टीप्लाई बाई 8/10 मल्टीप्लाई बाई 8/10। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 500 और नीचे करेंगे तो 1000। और इसको क्या करो 3 नंबर के पास एक पॉइंट लगा दो तो क्या मिलेगा 0. ये मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली लिखना चाहते हो, इसी क्वेश्चन को और क्या लिख सकते हो 0.8 होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8। इस तीनों की सिंपली मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, अभी भी आपको इतना आएगा। तो फ्री ऑफ, ठीक है, चाहे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर बाद में डेसिमल में कर या फिर डायरेक्ट डेसिमल से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाओगे।
मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया है, डिफिकल्ट ही नहीं है ताकि वो बताए कुछ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का एक क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया आपके पास, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और फ्रैक्शन का क्या करना है आपको, क्यूब फाइंड करना है। तो इसके पहले भी क्या था, आपको फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड करना था। यहाँ पे क्या दिया है कि फ्रैक्शन का मुझे क्या फाइंड करना, वो क्यूब फाइंड करना है। तो जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया है, क्या करोगे उसको क्यूब फाइंड कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ से क्वेश्चन 3 का क्या दिया हुआ है, 4th वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 होल 3/10 2 होल। सॉल्व करके देखो तो क्या हो जाएगा, ऐसे वो 1 होल 3/10 टू दी पावर आपका हो गया 3। इसको देखो सबसे पहले जो ब्रिज में दिया हुआ है इसको सिंपल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 13/10 टू होल क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, हम 3 टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 13/10 मल्टीप्लाई बाई 13/10 मल्टीप्लाई बाई 13/10 मल्टीप्लाई करो। 13 का जब 30 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 169। ठीक है, बट एक बार 30 का बचा तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 3 9 का क्या हो जाएगा, 27 कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा 15 और ये 169 7 9 कितना होगा 1197 और अपन लोग इसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा बोलिए 1000। ठीक है, इसको चाहो तो आप डेसिमल में कर सकते हो, पर कैसे में क्या दिया होगा, डेसिमल में नहीं दिया होगा। डेसिमल में नहीं दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर दोगे तो हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, इसको डेसिमल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 लिखा है, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर व्हिच क्यूब इज द गिवन नंबर। इसके पहले देखो चैप्टर 3 में दिया हुआ था कि जो नंबर दिया है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो वहां पे हम क्या करते थे ना, जो भी नंबर दिया था उसका प्राइम फैक्टर करते थे और प्राइम फैक्टर करने के बाद 2-2 का हम पेयर बनाते थे। ठीक है, दोनों नंबर का पेयर बनाते थे और सबका पेयर कंप्लीट हो जाता था तो वो नंबर क्या बनता था, आपका परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता था, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता था। बट यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे क्यूब दिया है, क्यूब का मतलब आपका होता है 3 पावर। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा और 3 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे और सबका पेयर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज तो नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन बस बता रहे आपको, 3 के स्क्वायर में सेम पढ़ा होगा तो फिर ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है, क्वेश्चन 4 का देखिए यहाँ से 8 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो नंबर दिया है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, ये जो नंबर दिया होगा क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, यानी इसके मतलब होगा कि क्या किसी नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड करते हैं तो क्या ये नंबर मिलता है कि नहीं।
ठीक है। तो कह रहा है अगर ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है तो बताइए किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले हम चेक तो कर लें कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, अगर होगा तभी तो फाइंड करेंगे। तो इसका परफेक्ट क्यूब मतलब सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 से डिविजिबल है, तो देखो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा और ये 3 5 जा, ये 3 से डिविजिबल है, देखो 3 3 जा 9, यहाँ 1 सॉरी ये 2 हो जाएगा, 3 7 जा और ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा और ये 3 2 जा और ये हो जाएगा। अब आपका डिविजिबल है ये 5 से करेंगे तो ये 25, अगेन 5 से डिविजिबल करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 5 और ये 5, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 3। इसमें क्या करो आप 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 का आपने पेयर बनाया ना, मतलब ट्रिपलेट्स को बोलते हैं। 3 का आपने पेयर बना दिया ना, तो सबका पेयर कंप्लीट हो गया ना, यानी ये कह सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है क्या ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज क्या, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या है ये परफेक्ट क्यूब है, बट ये जो परफेक्ट क्यूब है किसका परफेक्ट क्यूब है, तो फिर ये नंबर लिखो क्या 3 3 7 5, वहां जैसे हम लिखते थे सेम सेम यहां भी। इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 15 टू द पावर 3, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये किसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, किसका क्यूब हो जाएगा 15 का, यानी कह सकते हैं क्या 15 is the number whose perfect cube, 15 is the number whose cube is 337, यानी कि 15 ही आपका वो नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये स्क्वायर चैप्टर की तरह सेम दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 6, उसको आप लोग करना, ठीक है। लिखा विच आर द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर, इसमें से कौन सा नंबर जो है क्यूब कर दिया है, तो जो आपका नंबर इसमें इवन दिया है ना, इवन का क्यूब फाइंड करेंगे तो इवन मिलेगा और ऑड का करेंगे तो वो ऑड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया कि सेम टू सेम कुछ आपका स्क्वायर के चैप्टर की तरह दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ क्या परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि जो नंबर दिया है 1323 उसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपका जो नंबर दिया परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो जो अपने स्क्वायर का चैप्टर रीड किया सेम टू सेम ऐसे वहां भी करना है, बट वहां पर 2 का पेयर बनाते हैं, हम 3 का बनाएंगे। जो भी नंबर दिया है उसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो और ऐसे क्या करो 3 का पेयर बनाओ, ट्रिपलेट बनाओ, मतलब कि क्या करेंगे ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे। जिसका पेयर नहीं बन पाएगा बोल देंगे सर उसी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक बार क्या पूछेगा किस नंबर की हम डिवाइड करें, तो सेम उसे यही करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे यानी कि ट्रिपलेट बनाएंगे और जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा बोल देंगे हम उसी की डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन दिया हुआ मान इसका ये नहीं बनता, अपने तो क्या बोलते हैं इसे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मानो कहता है इसी क्वेश्चन को इसमें किस नंबर की डिवाइड करें ताकि आपका क्या बन जाता हो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तब हम क्या करते फैक्टर करते, पहले फैक्टर करते, 3 का इसमें से पेयर बनाते, जिसका पेयर नहीं बनता, किसका पेयर नहीं बन पा रहा देखो इस 3 into 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है ही नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करने का कहेगा 3 की मल्टीप्लाई करते, बट आपसे बोला डिवाइड यानी कि ये हट जाए, अगर ये हट जाता है यानी कि 3 into 9 यानी कि 9 का डिवाइड करना होता है, यानी जो नंबर यहाँ होता है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन उसमें 3 की आपको डिवाइड करनी होती है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करना।